मंत्र पर कल 10:30 बजे पहुंचे और अंबेडकर भवन पर भी आए और 26 तारीख को भी हमारा कार्यक्रम है, ये उसके लिए आयोजित किया गया है। ये चंद लोग केवल डॉलर, येन और पाउंड और विदेशी मुद्रा को खाने के लिए वहां पर बैठे हैं। हम करेंगे जो बीटी एक्ट है उसको निरस्त करने की बात लगातार कही जा रही है। 6 महीने का समय हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब सामने आता नजर नहीं आया। अभी मुद्दा कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे। बंटी जी, ये सवाल है सीधा कि 6 महीने का समय बीत चुका है और कहाँ तक पहुंची है आप लोगों की बात? ये हमारा आंदोलन तो निरंतर बड़ी तेजी से चल रहा है। कुछ लोग आंदोलन चला रहे हैं बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करने के लिए, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, और कुछ चला रहे हैं आंदोलन चंदा धंधा करने के लिए। क्यूआर कोड डालकर, बैंक अकाउंट नंबर डालकर, अपना पेटीएम नंबर डालकर कुछ लोगों का आंदोलन हमारे जो मुख्य आंदोलन है उससे भटकाने के लिए। ये जो बुद्ध गया का आंदोलन है, ये महाबोधि महाविहार जहां तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को सारी दुनिया में फैलाया। वहां कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ शिवलिंग है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ शिव की मूर्ति है, कुछ कहते हैं कि विष्णु की मूर्ति है। लेकिन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने जो विश्व धरोहर है उसने ये माना है कि ये बुद्धिस्टों का महाबोधि महाविहार है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो भारतीय पुरातत्व विभाग का अन्वेषण केंद्र है, उसने भी माना है। लेकिन ये चंद लोग केवल डॉलर, येन और पाउंड और विदेशी मुद्रा को खाने के लिए वहां पर बैठे हैं। हम लोग अनागारिक धर्मपाल से लेकर आज तक 135 वर्ष हो गए, निरंतर आंदोलन चलता है। लेकिन अब का जो आंदोलन है वो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। अभी तक ऐसा आंदोलन नहीं चला। ऐसा क्या होने वाला है? अनागारिक धर्मपाल के समय में बौद्धों की संख्या यहाँ 1 और 2 लाख थी। आज बौद्धों की संख्या गजट डिक्लेयर में 1 करोड़ है और प्रो बुद्धिस्ट 15 करोड़ हैं जो बौद्ध धर्म को समर्थन करते हैं। पहले आंदोलन केवल भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक सीमित था, लेकिन अब ये आंदोलन चाइना की सरहद, लेह लद्दाख, बर्मा की सरहद, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड, जो सारी विदेशी सरहदों को चूमती हैं, उन लोगों ने अब इस आंदोलन को शुरू किया है। इस आंदोलन से यदि बीटीएमसी एक्ट मुक्त नहीं होता है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। हम शांति में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम देश में विश्वास करते हैं, देश के संविधान में विश्वास करते हैं। लेकिन हमारी शांति की, हमारी अहिंसा की ज्यादा परीक्षा ना लिया जाए तो अच्छा है। लेकिन बंटी जी, इल्जाम लगातार लगते नजर आए कि फंडिंग का मामला है, और आपने भी शुरुआत में कहा कि अपने क्यूआर स्कैन कोड लगा जाते थे, तमाम चीजें, और आकाश लांबा जी पर भी काफी इल्जाम लगे हैं, लेकिन वो उस चीज में क्या सच्चाई? देखिए, हम लोग तो निरंतर आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग वहां बैठे हैं, हम लोग 65 जगह देश में हमारे अलग अलग धरना और प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन जो इल्जाम लगा रहे हैं वो हमें बताएं कि वो कितनी जगह आंदोलन कर रहे हैं। हमारा रोजाना पैसा उठता है, रोजाना खाने का खर्च होता है, आने जाने का खर्च होता है, बीमारी का खर्च होता है, वहाँ बहुत बिच्छू बैठे हैं उनको बीमारी का खर्च होता है, कपड़ों का खर्च होता है, साबुन का खर्च होता है। ये क्या जो इल्जाम लगा रहे हैं वो देके जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप बनते जितने भी हैं उन्हीं लोगों में कहीं ना कहीं दो फाड़ हो चुकी है, और वो लोग साथ में अगर आएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। जो लालची लोग हैं
नेम और फेम को चाहते हैं, झूठी अपनी प्रशंसा चाहते हैं, झूठी पहचान बनाना चाहते हैं, वो लोग साथ में बेटा नहीं आएंगे। वही लोग आएंगे जिसके अंदर त्याग है, बलिदान है, डेडिकेशन है, समर्पण है। और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए उसके सामने है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, बुद्ध गया। इसके अलावा वो लोग नहीं आएंगे जो लोग अपनी अलग दुकान खोलना चाहते हैं। इस आंदोलन को तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने शुरू किया और किसी ने शुरू नहीं किया। जैसे ही शुरू हुआ, कुकर मुत्तों की तरह बाढ़ आ गई आंदोलनकारियों की, और वो अलग अलग संगठन बनाकर अलग अलग क्यूआर कोड डालने लगे, चंदा करने लगे, धंधा करने लगे। बुद्ध गया में बैठेंगे नहीं, बुद्ध गया में आंदोलन करेंगे नहीं, कहीं और देश में जाएंगे नहीं, केवल उनको चंदा करना है, स्वागत कराना है, नेम और फेम पैदा करना है, पहचान बनानी है। ऐसे लोग आंदोलन नहीं चला सकते। अच्छा, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका क्या कारण था, वो एक बार दर्शकों को बता दीजिए। इसका कारण है 25 और 26 को जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार 1949 एक्ट को निरस्त करने के लिए किया गया है। हम सभी देश के लोगों से अपील करते हैं कि वो जंतर मंतर पर कल 10:30 बजे पहुंचे और अंबेडकर भवन पर भी आए। और 26 तारीख को भी हमारा कार्यक्रम है, ये उसके लिए आयोजित किया गया है। विशेष करके ये 3 सालों से जो प्रयास चल रही है, कम से कम अभी हमारे बौद्धों को मालूम चल गए कि भाई हमारी जो सबसे पवित्र जगह है, होलीस्ट प्लेस, जो हमारी मक्का है, महाबोधि महाविहार बोध गया, यहाँ पर 9 मेंबर में सिर्फ 4 ही बौद्ध है। तो हमारी जो मांग है विशेष करके कि पूरी कमेटी में बौद्ध होना चाहिए। और दूसरी बात 1949 का एक्ट, बीटी एक्ट, इसको निरस्त होना है। इसी सिलसिले में पूरे देश भर में अभी पूरे आंदोलन चल रही है। आप देख रहे हैं, लद्दाख हो या हिमाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हो या महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार, इस सभी साउथ इंडिया, तेलंगाना, तो एक जो विशेष करके 29 जुलाई में जो कम से कम फर्स्ट हियरिंग हो रही है, मतलब फाइनल हियरिंग हो रही है, सरकार से हम यही बारंबार अनुरोध कर रहे हैं कि बौद्ध को न्याय चाहिए, एक नंबर। फिर से कोई आंदोलन खड़ा ना होना पड़े अगला, फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर हमारे यंग जनरेशन फिर इसका आंदोलन। फिर देखिए, एक मन में पीड़ा है बौद्धों की। बौद्ध शांति में विश्वास करते हैं, करुणा में विश्वास करते हैं। शांति का मतलब सहमति नहीं होती है, शांति रहना मतलब सहमति नहीं होती है। आज 120 देश में बौद्ध का जो प्रचार प्रसार हुई है कि हम शांति के ही उद्देश्य लेकर हम चलते हैं, विश्व में शांति रहे। हम जितनी पूजा पाठ करते हैं विश्व शांति के ऊपर करते हैं। तो जो भी है, सरकार से अनुरोध है कि इस बार परमानेंट सॉल्यूशन बौद्धों को चाहिए। इसी के आधार पर जंतर मंतर में शांतिपूर्वक एक धरना का कार्यक्रम रखा गया है कल और परसों। कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके जो पुराने साथी हैं, बनते बनाचार्य बाहर आ गए? देखिए, निमंत्रण सभी को मैं फर्स्ट डे से बता रहा हूँ। जब से आंदोलन शुरू किया था, हमने कहा था 2 चीज, जो भी हम आएंगे वो हमारे हैं। और निमंत्रण, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सभी संगठनों की है। तो सभी को स्वागत है, क्योंकि देखिए इससे बड़ा मौका अब नहीं मिलेगा। कल पत्रकार पूछ रहा था, हमने कहा मैं चीजों को पॉजिटिव देखता हूँ। 2 महीना लांछना मेरे ऊपर व्यक्तिगत लगाया गया है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता तो मैं 5 मिनट में मानहानि केस कर सकता हूँ विथ प्रूफ, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि आरोप लगाने वाले बनते जाति के लोग हैं। आप ही के साथ चाहे बनते प्रज्ञाशील हो, चाहे प्रज्ञाशील तो वहाँ डटे हुए हैं, और चाहे राहुल हो, तमाम आप ही के साथ। अब आप जिस बनते की बात कर रहे हैं, 1 महीना हमारे साथ थे जी। मैंने कहा कल कि मैं अभी कुछ जवाब नहीं दूंगा, 29 जुलाई के बाद सब जवाब मिल जाएगी। 29 जुलाई, क्योंकि हमारा मंशा है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। तो जो भी हो, जहां भी हो, अभी नहीं तो कभी नहीं, कंसंट्रेशन बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने पर लगा रहे। जिसमें अभी कल 22 तारीख
बनते सुरेश देसाई का जो रिट पिटीशन था, हम लोग ने इंटरवेंशन किए थे, उनके एडवोकेट के साथ मीटिंग हुई। और हमारे पास में जो हमारे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के आनंद जोंडाले जी, फिर हम लोग 27 तारीख बैठ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें करें, क्योंकि ना ये लामा को ना एमपी बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना है, ना एमएलए बनना है, ना कुछ है। एक ही मंशा है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। पॉजिटिवली देखता हूँ हमेशा, जो भी करे जहां भी करे अच्छे मंशा से करे। सत्य कभी छिपती नहीं है, सत्य एक दिन बाहर निकलता है। एक सवाल और भी निकल के आ रहा है कि जहाँ पे पहले आपका आंदोलन चल रहा था वहाँ से मतलब स्थगित कर दिया गया है, अब कोई आंदोलन नहीं चल रहा, ऐसा सवाल लोगों का, कहाँ से मिला आपको? लोग पूछ रहे हैं कि देखिए, यूट्यूब फेसबुक पे आंदोलन नहीं होती है। इतने जितने लोग कल आप देखेंगे ना भीड़, आज मेरे को कितने कई है लीडर्स फोन कर रहे हैं, लामा जी मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि एक रिपोर्ट आ गई है, जंतर मंतर में पूरे भारत के लोग पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जहां जहां देश में मैं गया हूं, क्योंकि 100 डेज के बाद, आंदोलन के 100 डेज के बाद बनते प्रगतिशील जी को हमने कहा आप यहाँ डटे रहिए। आज 163वां दिन है। आप जब फील्ड में जाएंगे तो पता करेंगे ना, घर में बैठे बैठे तो आपको पता, तो यूट्यूब से तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी आपको। तो 163 दिन चल रहे हैं, तो 100 दिन के बाद मैं वहाँ धरने स्थल से निकला हूँ। नागपुर में देखिए इतनी बड़ी जनसभा हुई, किसी भी जगह में आप देखिए, मैं जहाँ जगह अभी तक 1 जून से लगभग 40 जगह गई है। अभी लद्दाख अभी भी फिलहाल मेरा घर में कुछ डेथ हुआ था, इसलिए मेरे को लौटना पड़ा। आप देखिए अभी हिमाचल प्रदेश 2 दिन में आगे देखिए, अभी वो कुछ सिक्किम के प्रतिनिधि आए हुए थे। तो इस बार का आंदोलन देखिए, आज जो पत्रकार जो आए हुए थे यहाँ पर, कुछ चुनिंदा भिक्खु, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ चुनिंदा पत्रकार, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी और हम बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए काम करें, न कि उसको बिगाड़ने का। तो जो हमारे जिससे संघर्ष है वो तो यही चाह रहे हैं, इन पे बटे रहे। और हम, आप मेरे से एक भी इंटरव्यू दिखा दीजिए 2 महीने में मैंने कुछ प्रतिक्रिया दिया है, क्योंकि हमारा टारगेट है बीटी एक्ट को निरस्त करना। और किसी को कुछ मीटिंग करते हैं लामा को बदनाम करने का, उससे आप समझ जाइए। देखिए समझदार लोग काफी है, समझदार समझ जाते हैं कौन सही है क्या गलत है। तो हमारा यहाँ पर सही गलत किसी को दिखाना नहीं है। कितने लोगों के आने की संभावना है कल, तुम सरकार पे आप लोग दबाव बना सकेंगे? देखिए हमने तो आह्वान किया है, परमिशन तो वहाँ पर कम लोगों को दी जाती है, पर हमको अनुमान है, मैं कल द्वारका में सभा थी, मैं जब जैसे दिल्ली पहुंचा वहाँ ही 10,000 लोग आए थे, ओनली साक्य समाज के। उस दिन वो वाल्मीकि के कुछ नेता आए थे, तो मैं अंदाज नहीं लगाऊंगा, मैंने खाली आह्वान किया है। लेकिन मैंने एक चीज कहा है, जैसे शुरू दिन से कहता हूं, जो भी कर रहे हैं धरना स्थल में कीजिए, बाहर नहीं, और कानून के दायरे में बैठ के कीजिए, शांति करुणा मैत्री से। किसी को अशब्द मत बोलिए, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई हक अधिकार के लिए। लामा जी, लड़ाई आपकी इस देश के ब्राह्मणों से है या सरकार से है? देखिए, क्योंकि पिछले आंदोलन में 20 दिन जो आंदोलन चला है उसमें जो देखा गया वो सीधा सीधा ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा। देखे, इसीलिए 4 अप्रैल में मैंने गया के डीएम को लेटर दे दिया, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं सोचते हैं आंदोलन यूट्यूब में आने के साथ ही आंदोलन शुरू हो जाती है, और कुछ हमारे दर्शक भी है सोचते हैं जो यूट्यूब पे बोल रहा है वही सही है। असलियत जानिए, हम किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है। जो मन में पीड़ा है, जो हम समझते हैं हमारी सबसे पवित्र जगह, वो हमारे हाथों में नहीं है। 9 मेंबर में 4 ही मेंबर बोर्ड है, तो टोटल हमको चाहिए। तो हम किसी ब्राह्मण के, मेरा छोटा दोस्त भी, तो छोटा दोस्त मेरा लंगोटिया दोस्त ब्राह्मण है, वो अच्छा उस दिन बोध गया में मेरे को बोल रहा था कि ब्राह्मण कि लामा जी एकदम सही काम कर रहा है, लेकिन एक भिक्खु आए वहां पर थोड़ा केओस करने का कोशिश किया गया। हम जानते हैं, देखिए कोई प्लांटेड भी होता है, लेकिन आज 163 दिन लगातार चलना। और आपको बताऊं,
130 तो जस्ट अनशन है। कल के आंदोलन के लिए क्या आह्वान करना चाहोगे? किस टाइम लोग पहुंचे हैं, कैसे कैसे क्या? 10 बजे सुबह से है, हम्म, परमिशन 5 बजे तक की है। हम लोग शांति से सरकार को अपनी बात रखेंगे हम्म। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे एडवोकेट भी हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते नहीं, हैं। आप उनसे कल पूछेंगे, आप तो आप ही से बात ठीक है, ठीक है, लास्ट thank एक सवाल ले लेते हैं, ये है कि वहाँ पर जो लोग आएंगे, इसके जैसे आप बता रहे हो, आप देश भर में घूम रहे हो और बड़ा जन समर्थन जो आपको मिल रहा है, तो आपकी तरफ से क्या तैयारी रहेगी लोगों के खाने पीने की, रुकने की, ठहरने की? गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए, एक तो है ये आंदोलन है, वहां पर कुछ भिक्खु आए थे जिसको छोला भटूरा चाहिए था, पनीर चाहिए था, वही अभी निकल गए। इसीलिए मैंने पूछा ये सवाल। तो आंदोलन भूखा पेट भी या नमक रोटी खाकर भी आंदोलन होता है। मतलब कुल मिलाकर के जो लोग आए